पिछली वीडियो में हमने अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को एक्टिव किया था। इस वीडियो में हम अपने blogger.com की साइट में लॉगिन होकर अपनी साइट पर एड्स को लगाएंगे। एड्स लगाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ एक नए टैब के लिए और blogger.com की साइट को ओपन कर दिया। blogger.com की साइट को ओपन करने के बाद हम अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप किया, साइन इन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन होने के बाद हम लेआउट पे क्लिक कर लेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद ऐड अ गैजेट्स पे क्लिक कर लेंगे। ऐड अ गैजेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ से हम गूगल एडसेंस को सिलेक्ट करेंगे एड्स को लगाने के लिए। एडसेंस को सिलेक्ट किया पर हमारे पास एड्स के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स मौजूद है। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट्स को अपनी मर्ज़ी के साथ रख सकते हैं। एड यूनिट्स और लिंक्स यूनिट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक मार्क कर लें, और अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपनी साइट्स पर तो आप सिर्फ टेक्स्ट ओनली को सिलेक्ट कर लें। तो हम टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एड्स के मुख्तलिफ कलर मौजूद है। आप अपने टेम्पलेट के साथ मैच करके या ब्लैक मुख्तलिफ कलर मौजूद है, या तो आप अपने कलर की यहाँ से ख़ुद से मुकम्मल सेटिंग भी कर सकते हैं। कलर मैनेज करना अपनी साइट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एक ब्लैक कलर का टेम्पलेट है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अपनी साइट पर वाइट कलर का बैकग्राउंड और उसमें ब्लू कलर की टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अगर आपका टेम्पलेट लाइट कलर में बना हुआ है और अगर आपने डार्क कलर में कलर्स की सिलेक्टिंग की हुई है तो आपके गूगल एडसेंस की अर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ कलर्स को सिलेक्ट करके अपनी टेम्पलेट्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैच टेम्पलेट वगैरह के और ब्लैक एंड ब्लू जैसे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम मैच टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने एड्स का फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 468x60 को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद हम अपने साइट को भी सेव कर देंगे और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके हम अपनी साइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमारी साइट में जो हमने गूगल एडसेंस का टेम्पलेट लगाया मुकम्मल तौर पर नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपने लेफ़्ट साइड राइट साइड में इसको एडजस्ट किया है क्योंकि ये हमारे पास टॉप और बॉटम का ऐड है। तो हम इसकी सेटिंग करने के लिए हम लेआउट में इसकी गैजेट्स की सेटिंग टॉप और बॉटम में रखेंगे। और इसके अलावा हमारा टेम्पलेट डार्क कलर में है और हमारा टेक्स्ट भी अपने टेम्पलेट्स के साथ मैच कर रहा है, तो हम अपने टेक्स्ट कलर वगैरह की भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो बैकएंड अपनी साइट में वापस आ जाते हैं और एडसेंस के गैजेट्स को सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट माउस से क्लिक करते हुए हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम अपनी साइट को फिर से सेव करेंगे और फ्रंट एंड में आके हम अपनी साइट को F5 की प्रेस करके रिफ़्रेश करेंगे। F5 की प्रेस करके अपनी साइट को रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास एड्स बाय गूगल बिल्कुल ठीक तरह से मौजूद है। अब हम इसकी कलर की एडजस्टमेंट करेंगे तो वापस बैकएंड अपनी साइट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपने एडसेंस के गैजेट में एडिटिंग करेंगे। तो एडिटिंग करने के लिए एडसेंस के गैजेट को सिलेक्ट करके एडिट के बटन पे क्लिक कर लें। एडिट के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे हम अपने कलर्स को मुख्तलिफ कलर्स को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं जो सा कलर आपको पसंद है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप अपनी मर्ज़ी का ख़ुद कस्टम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैच टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड कलर को वाइट सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर को वाइट सिलेक्ट किया और टेक्स्ट कलर को हम डार्क ब्लू को सिलेक्ट किया और URL एड्रेस हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। कलर की सेटिंग करने के बाद हम अपने ऐड को सेव कर देंगे। साइट को सेव किया
और फ्रंट एंड में आके हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे। F5 की प्रेस की, रिफ़्रेश। जैसे मैंने F5 की प्रेस करके अपनी साइट को रिफ़्रेश किया तो हमारे एड्स का लिंक्स कलर हमारे पास ब्लू मौजूद है और इसके अलावा हमारा टेक्स्ट कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड हमारे पास वाइट्स मौजूद है। तो इस तरह से हमारा टेम्पलेट्स पर हमारा एड्स बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी एड्स की सेटिंग करके अपनी अर्निंग को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने राइट साइड पे कुछ एड्स लगाना चाहेंगे और कुछ बॉटम में। तो एड्स लगाने के लिए हम वापस अपने बैकएंड की साइट पे आ जाएंगे और ऐड अ गैजेट्स पे क्लिक कर लेंगे। ऐड अ गैजेट पे क्लिक किया और यहाँ से गूगल एडसेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में आके हम 160 बाय 600 वर्टिकल वाइट बैनर को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है। उसके अलावा आप अपने टेम्पलेट की दोबारा से सेटिंग कर लें। यहाँ पे हम बैकग्राउंड को वाइट ले लेंगे और टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक लेके तमाम सेटिंग करने के बाद हम अपने एड्स को सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक किया और अपनी साइट को भी सेव कर दिया और अपने वापस फ्रंट एंड में आके कीबोर्ड से F5 की प्रेस करके अपने एड्स को देखेंगे। F5 की प्रेस करने के बाद हमारा ऐड मौजूद है। अगर हम अपने एड्स को अबाउट मी और यूट्यूब की वीडियोस के दरमियान रखना चाहते हैं तो हम अपने बैकएंड की साइट में वापस आएंगे और अपने एडसेंस के गैजेट को लेफ्ट माउस से क्लिक करते हुए ड्रैग करके यूट्यूब और tstudio.com के लोगों के दरमियान में ड्रैग किया और अपनी साइट को सेव पे क्लिक किया और फ्रंट एंड में आके F5 से रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हम डाउन में आके अपने एड्स को देख सकते हैं कि हमारे एड्स YouTube की वीडियोस और tstudio.com के लोगों के दरमियान मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम अपने बॉटम में मुख्तलिफ एडसन के एड्स को रखना चाहते हैं तो हम बैकएंड साइट में आएंगे और स्क्रॉल से डाउन आके ऐड अ गैजेट पे क्लिक कर लेंगे। गूगल एडसेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में हम अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने टॉप के लिए सिलेक्ट किया था। यहाँ पे मैच टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड को हम वाइट लेंगे, टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक लेके और टाइटल को हम ब्लू लेंगे। तमाम सेटिंग करने के बाद सेव पे क्लिक किया। जैसे मैंने सेव किया तो इस वक्त हमारा एडसेंस का गैजेट टॉप पर है और हमारा काउंटर उसके बॉटम में है। तो हम अपने काउंटर को एडसेंस से टॉप पे रखना चाहेंगे तो इसके लिए हम अपने काउंटर को लेफ़्ट माउस से क्लिक करते हुए एडसेंस से टॉप में ड्रैग करेंगे और उसके बाद अपनी साइट को सेव कर देंगे। फ्रंट एंड में आके दोबारा से अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हमारा बॉटम में ऐड मौजूद है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ लोकेशंस में अपने एड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्टिंग में भी एड्स को रख सकते हैं। तो इस तरह से हम blogger.com की साइट में बहुत आसानी के साथ अपने एड्स को मैनेज कर सकते हैं, उनके कलरिंग को और उनके साइज़ को।